हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। कावेरी बैग पैक कर रही होती है और सोचती है कि सारी तैयारियां हो गई हैं। हम ये सब अभीरा के लिए कर रहे हैं, बस कोई गड़बड़ ना हो। कावेरी अभीरा के लिए परेशान होती है। दूसरी तरफ मायरा नींद लेने की कोशिश कर रही होती है। वह अपने टेडी बियर से कहती है कि मेरा दिमाग मम्मा की चिंता से भरा हुआ है, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही। वह बताती है कि उसने पूजा के दौरान सुना था कि अरमान किसी पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन उसके पूछने पर अरमान ने उसे कुछ बताया नहीं। मायरा को शक होता है कि घर में कुछ तो हुआ है। वह पता लगाने का सोचती है। तभी कावेरी मायरा के पास आती है और कहती है कि उसके पास एक प्लान है जिससे वीरा ठीक हो सकती है। मायरा हैरान होकर पूछती है कि क्या प्लान है। कावेरी कहती है कि यह काम आसान नहीं है। मायरा पूछती है कि क्या उससे मम्मा ठीक हो जाएंगी। कावेरी उसे भरोसा दिलाती है कि यह उपाय शायद काम कर जाए। मायरा मान जाती है। कावेरी कहती है कि यह बात हम अरमान को नहीं बता सकते। मायरा थोड़ी परेशान होती है। इसके बाद कावेरी और मायरा अभीरा के कमरे में आती हैं और देखते हैं कि अभीरा कमरे में नहीं है। दोनों परेशान हो जाती हैं और अभीरा को ढूंढती हैं। कावेरी को डर होता है कि कहीं अभीरा घर छोड़कर तो नहीं चली गई। तभी मायरा अलमारी खोलती है तो अभीरा उसमें बैठी होती है। कावेरी तुरंत कमरे में वापस अंधेरा कर देती है। मायरा और कावेरी अभीरा को बाहर आने के लिए मनाती हैं और समझाती हैं, लेकिन अभीरा साफ मना कर देती है कि वह बाहर नहीं आएगी। कावेरी कहती कि बाहर आ जाओ, हम तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाएंगे जहां कोई तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। कावेरी मायरा को अभीरा के पास बैठा देती है। दूसरी तरफ अरमान डॉक्टर से बात करता है और अभीरा के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करता है। वह कहता है कि अभीरा की दवाइयों की डोज और मत बढ़ाना, क्योंकि वह पहले ही बहुत दवाइयां ले रही है। अरमान परेशान हो जाता है और अभीरा पर दूर से नजर रखने का फैसला करता है। तभी गीतांजलि वहां आती है और पूछती है कि क्या आज रात भी अभीरा के कमरे के बाहर सोने का इरादा है। अरमान हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ मायरा अभीरा को भरोसा दिलाती है कि कोई उसके पास नहीं आएगा। कावेरी कहती है कि हम तुम दोनों पर आंच भी नहीं आने देंगे, तुम बाहर आ जाओ। दूसरी तरफ अरमान गीतांजलि से कहता है कि अभीरा अंदर से टूटी हुई है और उसे देखभाल की जरूरत है। गीतांजलि से सलाह देती है कि अभीरा को थोड़ा स्पेस दो ताकि वह खुद ही ठीक हो सके, लेकिन अरमान अडिग रहता है और कहता है कि परिवार होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं उसका साथ दूं। गीतांजलि उसे याद दिलाती है कि अभीरा उसका परिवार नहीं है, उन दोनों का तलाक हो चुका है। अरमान कहता है कि हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, लेकिन हम दोनों का सच नहीं बदला है। अभीरा आज भी मेरी बेटी की माँ है। अरमान साफ कहता है कि अभीरा मेरा परिवार है और हमेशा रहेगी। कोई कागज का टुकड़ा इस सच को नहीं बदल सकता। यह सुनकर गीतांजलि हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ मायरा अभीरा से कहती है कि अब मुझे हर वक्त आपके पास रहना है, इसीलिए मैं भी इस अलमारी में ही रहूंगी, लेकिन यहाँ से हम नानी को नहीं देख पाएंगे, इसीलिए हमें दादी के साथ चलना चाहिए। कावेरी भी आश्वासन देती है कि वहां तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। आखिरकार अभीरा मान जाती है और कावेरी के साथ जाने को तैयार हो जाती है। अरमान भी अभीरा को चेक करने की सोचता है। अरमान असमंजस में पड़ जाता है कि वह कमरे के अंदर जाए या नहीं। दूसरी तरफ कावेरी अभीरा को गाड़ी में बैठाती है और कहती है कि तुम्हारा सामान हमने पहले ही पैक कर लिया है। इसी बीच मायरा कहती है कि हमें अपना टेडी बियर चाहिए। कावेरी कहती है कि वह उसे नया टेडी बियर दिला देगी, लेकिन मायरा जिद करती है कि उसे अपना पुराना टेडी ही चाहिए। अभीरा कावेरी से कहती है कि मायरा को उसका टेडी लाने दीजिए। मायरा टेडी लेने चली जाती है। इधर अरमान अपने आप को रोक लेता है और तय करता है कि फिलहाल अभीरा को स्पेस देना ही ठीक होगा। वह चला जाता है। दूसरी तरफ मायरा अपने टेडी बियर से बातें करते हुए आ रही होती है। तभी अरमान उसे देख लेता है और पूछता है कि वह इतनी रात को बाहर क्यों घूम रही है। मायरा अरमान को सच बताने लगती है। तभी कावेरी वहां आ जाती है और कहती है कि मायरा हमारे पास सोने के लिए आ रही थी। अरमान कहता है कि आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। कावेरी बात को संभालती है और कहती है कि आज मायरा हमारे पास सोना चाहती है।
अरमान उसे इजाजत दे देता है और मायरा को समझाता है कि जब परिवार साथ हो तो डर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कावेरी भी इस बात से सहमत होती है। वह मायरा से कहती है कि आप अभीरा का परिवार हो, अगर आप उसका साथ दोगी तो उसका सारा डर खत्म हो जाएगा। अरमान मायरा को कावेरी के साथ भेज देता है। वे दोनों चली जाती हैं। इसके बाद कावेरी मायरा को गाड़ी में बैठाती है और अभीरा आंखों पर पट्टी बांध लेती है। रास्ते में मायरा मासूमियत से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कावेरी मुस्कुराकर कहती है कि यह आपकी मम्मा के लिए सरप्राइज है। अगली सुबह अरमान मायरा को नाश्ते के लिए बुलाता है, लेकिन विद्या बताती है कि मायरा और कावेरी कमरे में नहीं है। अरमान सोचता है कि वे दोनों बाहर गई होंगी। तभी काजल आकर बताती है कि वे दोनों बाहर भी नहीं हैं। मनीषा अभीरा को ढूंढने चली जाती है। अरमान कहता है कि अभीरा तो अपने कमरे में होगी। तभी मनीषा आकर बताती है कि अभीरा पूरे घर में कहीं नहीं है। अरमान परेशान हो जाता है। विद्या कहती है कि वे तीनों शायद मंदिर गई होंगी। अरमान कहता है कि अभीरा को इस तरह बाहर लेकर जाना सही नहीं है। दूसरी तरफ कावेरी को अरमान का फोन आता है। अरमान कहता है कि क्या अभीरा और मायरा आपके साथ हैं, आप कहाँ हो? कावेरी कहती है कि हम उन्हें वहां लेकर जा रहे हैं जहां उन्हें कोई होना चाहिए, लेकिन कम नेटवर्क की वजह से अरमान ये बात सुन नहीं पाता। कावेरी फोन काट देती है। अरमान सीसीटीवी चेक करने का फैसला लेता है। तभी गीतांजलि आती है और बताती है कि उसे मायरा के कमरे में से ये लेटर मिला है। अरमान लेटर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि कावेरी उन दोनों को हॉलीडे पर लेकर गई है ताकि अभीरा जल्दी से ठीक हो सके। ये जानकर अरमान परेशान हो जाता है और कहता है कि दादी सा ने ये ठीक नहीं किया। दूसरी तरफ मायरा कावेरी से पूछती है कि अब तो बता दो कि हम कहाँ जा रहे हैं। कावेरी कहती है कि हम पहुंचने ही वाले हैं। इधर अरमान ड्राइवर से पूछता है तो ड्राइवर बताता है कि मैंने उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ा था, मुझे भी नहीं पता कि वे तीनों कहाँ गई हैं। अरमान को अभीरा की चिंता होने लगती है कि अभीरा को तेज रोशनी से डर लगेगा। दूसरी तरफ कावेरी अभीरा और मायरा के साथ मंसूरी पहुंच जाते हैं। अभीरा आंखों की पट्टी हटाती है। तभी वह तेज रोशनी से घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। मायरा और कावेरी उसके पीछे भागती हैं। दूसरी तरफ मनीषा अरमान से कहती है कि कावेरी उन दोनों का ख्याल रख लेगी। अरमान चिंतित होकर कहता है कि दादी सा की इस उम्र में उन्हें खुद देखभाल की जरूरत है, ऐसे में वह अभीरा और मायरा को कैसे संभालेंगी। इधर अभीरा सड़क पर भाग रही होती है। तभी सामने से गाड़ी आती है और अभीरा मायरा को बचाती है। तीनों गिर जाती हैं। कावेरी उन दोनों को संभालती है। अभीरा घबराकर कहती है कि मुझे घर जाना है। कावेरी उसे चश्मा पहनाती है और कहती है कि हम घर ही आए हैं। दूसरी तरफ अरमान अपने कमरे में कोई सुराग ढूंढ रहा होता है जिससे उसे अभीरा के बारे में पता चल सके कि वह कहाँ गई है। दूसरी तरफ कावेरी अभीरा को रिजॉर्ट के सामने लेकर आती है। अभीरा हैरान होती है तो कावेरी बताती है कि ये तुम्हारा मायका है, हम मसूरी आए हैं। अभीरा चश्मा उतार देती है और उसके पुराने दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं। अभीरा उस रिसोर्ट को देखकर भावुक हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गीतांजलि अरमान से कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अरमान बेचैनी से कहता है कि बाप के लिए सब तभी ठीक होगा है जब उसकी बेटी घर आ जाती है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मेरी बेटी कहाँ है। इसके बाद मसूरी में अभीरा माता रानी की मूर्ति गिरने से बचाती है। तभी अरमान उसके सामने आ जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट मत वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।